ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध सातवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विराट भगवान ने पहला वराह रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष को मारा। दूसरा अवतार आकुति के पुत्र सुयज्ञ होकर संसार की पीड़ा हरण कर मनवंतर का पालन किया। तीसरा करदम जी के पुत्र भगवान कपिल होकर सांख्य के उपदेश द्वारा माता देवहूति का उद्धार किया। चौथा अवतार अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय होकर हय आदि नरेशों को उपदेश किया। पांचवा सनकादि चार मूर्तियां धारण कर प्रलय में नष्ट आत्म तत्व का उपदेश किया। छठवां नर नारायण रूप धारण कर अपने तप के प्रभाव से काम आदि को दमन कर परास्त किया। उनके विस्तृत चरित्र का 11वें स्कंद में वर्णन किया जाएगा। सातवां हरि अवतार लेकर ध्रुव की तपस्या पर रीझ कर उसे ध्रुवलोक दिया। आठवां राजा बैन के पुत्र पृथु होकर संपूर्ण पदार्थों का पृथ्वी से दोहन किया और पिता वैन की नरकपात से रक्षा कर पुत्र नाम सार्थक किया। नौवां नाभि के पुत्र ऋषभ होकर परमहंस का वास्तविक स्वरूप बतलाया और दिखलाया। 10वां मेरे यज्ञ में भगवान हयग्रीव रूप से प्रकट हुए, जिनके श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। 11वां मत्स्यावतार लेकर मेरे मुख से जल में गिरे वेदों को लेकर मुझे दिया और सत्यव्रत मनु को ब्रह्मा का उपदेश किया। 12वां समुद्र मंथन के समय कच्छप का रूप धारण कर अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। 13वां नरसिंह अवतार लेकर भक्तवर प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु को मारा। 14वां हरि अवतार धारण कर चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर उससे गजेंद्र का उद्धार किया। चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्माद्धस्ते प्रग्रह भगवान कृपयोज्जहार। 15वां वामन अवतार द्वारा दैत्यराज बलि से छलकर 3 पैर पृथ्वी मांगी और 3 लोकों को नापकर सारी संपत्ति इंद्र को समर्पित कर दी। 16वां हंसावतार में योग और ज्ञान का उपदेश किया। 17वां मनवंतरावतार में दुष्ट राजाओं का दमन किया। 18वां धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का उपदेश किया। 19वां परशुराम अवतार द्वारा 21 बार ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का संहार किया। 20वां राम अवतार में रावण का वध किया। 21वां और 22वां बालराम और कृष्ण अवतार में बहुत से दैत्यों का संहार और नाना प्रकार की लीला की। 23वां व्यास अवतार द्वारा वेदों का विभाग किया। 24वां बुद्ध अवतार द्वारा वेदों का खंडन कर राक्षसों को मोहित किया। 25वां कल्कि अवतार शूद्र राजाओं के संहारार्थ धारण किया। ध्रुव और गजेंद्र के लिए एक ही हरि अवतार हुआ है, इसलिए इन अवतारों की मूलतः 24 संख्या ही मानी गई है। ये सब अवतार विराट भगवान की विभूतियां हैं। शेष जी भी सहस्त्र मुख से भगवान के इन गुणों का गान करते हुए आज तक उनका पार ना पा सके। गायन गुणान दस शयतानन आदिदेवः शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पारम। तब अन्य का सामर्थ्य क्या। जिन पर भगवान स्वयं दया करते हैं वे ही उनका रहस्य किसी प्रकार जान सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण लो। उनसे बढ़कर कोई दूसरा रक्षक नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण उन्हीं की विभूतियों का संग्रह है। तुम इसका विस्तार करो, इसका संकल्प पूर्वक ऐसा वर्णन करो कि जिससे मनुष्यों की भगवान में भक्ति हो। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, वर्णन करता है एवं उनका अनुमोदन करता है, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के द्वितीय स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।